हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शमशेर और आज मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए यानी आप लोग के लिए एक और प्री लॉन्च प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जहां पर आप प्री बुकिंग करा के मिनिमम 1 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी प्री लॉन्च में। मैं बात कर रहा हूं वाइट लैंड के अपकमिंग लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की, जो कि सेक्टर 103 में आ रहा है। बिल्डर के पास से हमारे पास कुछ टेंटेटिव डिटेल्स आई है, जिसके आधार पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और प्री बुकिंग चेक्स ले रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डर के बारे में, बिल्डर के बैकग्राउंड के बारे में, सेक्टर 103 के बारे में जहां ये प्रोजेक्ट आ रहा है और किस तरह का ये प्रोजेक्ट रहेगा, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, क्या अप्रिसिएशन आएगा और कब तक ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी रहेगा, क्या पेमेंट प्लान रहेगा। ये सारी बातें हम लोग अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह आपके पास हमारी अपकमिंग वीडियोस आती रहें। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं बिल्डर के बैकग्राउंड की। बिल्डर का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे DLF M3 मलान हो गया, 2021 में डेवलपर आया था, अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट 2021 में लेकर आया था। तब से लेके अब तक बिल्डर 3 प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं। तीनों के तीनों प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। सेक्टर 71 में मेन SPR रोड के ऊपर डेवलपर सबसे पहला प्रोजेक्ट लेकर आया था 2021 में। ये SCO मार्केट थी, मेन SPR रोड की लोकेशन थी। और पहला प्रोजेक्ट होने के बाद भी इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और बुकिंग कराई, और आज अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें करके बैठे हुए हैं। अभी तक इस प्रोजेक्ट की पोजीशन नहीं आई है। सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट जो डेवलपर लेकर आया था वो सेक्टर 76 में लेकर आया था। सेक्टर 76 सारा आपका DLF की फाउंडेशन से घिरा हुआ सेक्टर है। बीचों बीच यहाँ पर वाइट लैंड की लैंड थी, तो जहाँ पर बिल्डर लो राइज और हाई राइज फ्लोर्स लेकर आया था। ये भी आपका कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अभी इनकी भी पोजीशन नहीं आई है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 साल प्रोजेक्ट को हुए हैं। आने वाले 2 साल में इनकी भी पोजीशन आ जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट भी बिल्डर का कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तीनों प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। अब नया डेवलपर होने के बाद भी यहाँ पर अप्रिसिएशन आया है और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और बुकिंग कराई थी। तो मैं हमेशा अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनको एक चीज़ कहता हूँ कि डेवलपर चाहे नया हो चाहे पुराना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ फ़र्क पड़ती है वो होती है लोकेशन। अगर सेक्टर 76 की बात करूँ तो 3 एडवांटेज इस प्रॉपर्टी को मिले थे। एक तो DLF की फाउंडेशन है यहाँ पर, दूसरा सेक्टर 74 है, 75 है आपका IT सेक्टर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तीसरा, यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हो, यानी यहाँ से आपको इजी एक्सेस मिल जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 और SPR रोड की। तो ये बेनिफिट मिले थे। ठीक वैसे ही जो अब सेक्टर 103 में अपना चौथा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, इसके एडवांटेज की अब हम भी बात करेंगे। अगर आप सेक्टर 103 को देखोगे तो ये सेक्टर बिल्कुल बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे है और यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर आप राइट साइड चले जाते हैं यहाँ से तो महज 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप दिल्ली बॉर्डर पे चले जाओगे, और अगर आप लेफ्ट साइड में चले जाते हो तो यहाँ से महज 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप NH8 और SPR रोड पे चले जाओगे, और ठीक सामने से यहाँ से आप हीरो चौक अगले 10 मिनट में पहुँच जाओगे। तो ये ईजी एक्सेस और ईजी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको सेक्टर 103 की। अब दूसरा एडवांटेज जो सेक्टर 103 का है वो ये है कि बैक साइड का जो एरिया है येलो कलर का, ये सारा एरिया आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है, और फ्रंट का जो एरिया है ये एरिया आपका इंस्टीट्यूशनल और सेमी पब्लिक यूज़ के लिए रहेगा। यानी यहाँ पर क्या तो स्कूल बनेंगे या इंस्टीट्यूट्स बनेंगे या आपका तहसील वगैरह बनेगी फ्रंट की साइड में। मतलब कोई भी डेवलपर यहाँ पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर नहीं आ सकता। तो फ्रंट सारा आपका इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल और अपना सेमी पब्लिक यूज़ के लिए रहेगा, और बैक साइड में आपका रेजिडेंशियल रहेगा। तो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बैक साइड में आपका वाइट लैंड आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 23 एकड़ में। वैसे तो वाइट लैंड के सारे प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट के रहते हैं, पर ये प्रोजेक्ट उनसे खास है क्योंकि वाइट लैंड इस प्रोजेक्ट को वेस्टिन के साथ मिलकर लेकर आ रहा है। भले ही आपने वाइट लैंड का इतना नाम ना सुना हो मार्केट में, क्योंकि 3 ही प्रोजेक्ट लेकर आया है, चौथा ये प्रोजेक्ट है। पर वेस्टिन का नाम मेरे हिसाब से सब ने सुन रखा है, सब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं किस तरह की फील्ड है। वेस्टिन होटल एंड टूरिज्म में बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज़ है, और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो 7 स्टार रेटिंग की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, जिसमें वेस्टिन अपना नाम भी जोड़ रहा है और अपना पैसा भी जोड़ रहा है, यानी एक बात तो क्लियर है कि वेस्टिन ना तो हल्की जगह पर पैसा लगाएगा और ना ही हल्के डेवलपर के साथ पैसा लगाएगा। तो बिल्डर इसको बनाएगा और जो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा वो वेस्टिन रहेगा आपका। गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर DLF की एक लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो कि नई कंस्ट्रक्शन है, DLF कमेलियास।
वहाँ की सबसे शानदार, सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग वाइट लैंड की माने, डेवलपर की माने, तो डेवलपर भी वेस्टर्न के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को उसी लेवल का बनाएगा। तो ये 23 एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर आपके बड़े साइज के 3, 4, 5 BHK का अपार्टमेंट रहेंगे। जो 3 BHK का साइज आपका अप्रोक्सीमेटली 2300-2400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। डेवलपर इसके अंदर 75,000 स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख स्क्वायर फीट तक का क्लब हाउस वगैरह प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। यानी आपको मॉड्यूलर किचन विद होप चिमनी मिलेगा, VRV AC मिलेगा, स्मार्ट कार्ड एक्सेस मिलेगा। जो आपका लिफ्ट लॉबी है वो भी ग्रैंड लेवल की रहेगी और उसमें भी सेंट्रलाइज AC रहेगा आपका। पेमेंट प्लान इनके दो आएंगे लगभग, एक तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आएगा, एक आपका PLP पेमेंट प्लान आएगा। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट जो प्लान है उसमें आपकी जैसे जैसे डेवलपमेंट जाएगी वैसे वैसे आपकी पेमेंट की डिमांड आती जाएगी। और PLP जो पेमेंट प्लान है उसमें आपका लगभग 30, 35, 35 का पेमेंट प्लान आएगा। यानी अभी लॉन्चिंग से 1 महीने के अंदर आपकी 30% पेमेंट चली जाएगी, और जब सुपर स्ट्रक्चर आएगा तो उस टाइम पर आपने 35% की पेमेंट देनी है, और फिर उसके 2 साल बाद आपने 35% की पेमेंट देनी है। इस तरह से अगले 4.5 साल में आपकी पेमेंट भी चली जाएगी। और अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक के लिए आपको यहाँ पर लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ सेल्फ फंडिंग करनी है 30% की, और 70% आप लोन ले सकते हैं, जो कि डिमांड आएगी अगले 2 साल के बाद। तो जो एंड यूजर इन्वेस्टर है वो यहाँ से एग्जिट भी कर सकता है उस टाइम पे। यानी 2 साल के अंदर अंदर आप इस यूनिट को बेच के निकल भी सकते हो, और जहाँ तक जितना पैसा आप लगाओगे उतना अप्रिसिएशन आप आराम से इजीली यहाँ से कमा लोगे। और प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड है बुकिंग कराने के लिए, EOI दे सकते हैं। 3 BHK के लिए बिल्डर 30 लाख रुपए की EOI ले रहा है, 4 BHK के लिए डेवलपर 40 लाख रुपए की EOI ले रहा है। और अगर आपने साइट विजिट करनी है तो भी हमारे दिए नंबर पर फ़ोन करें, आप साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।